मिस्कीन खिदमत गुजार बन जाती, मुझे खाना हाथ में देती और मेरी भी खिदमत करती। मेरे सामने फराज यह जाहिर ना होने देते कि उनका नबीला से कोई ताल्लुक है, वह भी उनसे दूर दूर रहती। गर्ज जिस तरह उसको मेरी सास ने समझाया था वह वैसे ही करती। साल बाद यह भेद तब खुला जब वो एक बच्चे की मां बनने वाली थी। जाहिर है कि अब इस राज को कैसे पोशीदा रखा जा सकता था। जब यह खबर सास ने मुझे सुनाई तो मेरे हवास जाते रहे। पहले तो जी चाहा कि हर किसी को शूट कर दूं, फिर दिल चाहा कि खुदकुशी कर लूं। यह दोनों काम ही नामुमकिन थे। रोने से तौहीन का एहसास और बढ़ गया। कुछ समझ में न आया तो बैग में चंद कपड़े डाले और एक सहेली के घर चली गई। मेरे बहुत रोने के बाद उसने समझाया कि अब मैं इस सदमे को हौसले से बर्दाश्त करूं, क्योंकि कसूर मेरा भी था। रुबीना ने मुझे समझाया, आलिया देखो, मर्द शादी करता है तो घर आबाद करने के लिए, अपने सुख के लिए और नस्ल आगे बढ़ाने के लिए। तुमने फराज को कौन सा सुख दिया है? तुम्हें तो अपनी नौकरी की पड़ी रही, यहाँ तक कि फराज को तुम्हारी जरूरत ही ना रही। और अब तुम्हारी उम्र 35 साल हो चुकी है। औलाद ना होने के लिए गोलियां खा खा कर अपनी सेहत तबाह कर चुकी हो। मैंने हालात का तजिया किया, कसूर अपना ही निकला। मैं फराज को नबीला के बगैर देखना चाहती थी, जबकि अब वह उसके लिए अहम हो चुकी थी कि उसके बेटे की मां बन गई थी। सोचा कि अब तो बर्बाद हो चुकी घर की मालिका दूसरी औरत बन गई, तो अब किसके लिए मुलाजमत छोड़ूं। बाद में फराज और उसके वालिदैन ने मेरे वालिदैन से माफी मांगी। हालात को देखते हुए उन्होंने मुझे फराज से सुलह के लिए कहा, क्योंकि दवाओं के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से मैं मां नहीं बन सकती थी। सास ने भी मुझे मनाने में कोई कसर ना रखी। तब मैं अपने घर चली आई।